हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक है कि यूनिक्स किसने डेवलप किया, क्या उसके फीचर्स हैं। इसको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड आई होप कि यदि आप स्टार्टिंग से पढ़ाई शुरू करके रखते हैं तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आती, वर्कलोड कम रहता है आपके ऊपर। तो चलिए, यदि हम यूनिक्स की बात करें तो ये एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। पिछले वाला जो सेमेस्टर था उसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इन जनरल पढ़ा था। इस सेमेस्टर में आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं तो ये जो है इसको डेवलप किया था केन थॉमसन, डेनिस रिची और बहुत सारे अदर साइंटिस्ट ने मिलके। एटीएनटी जो बेल लैब्स होती थी उसी में 1970s में। और आज जो हम बहुत सारे सिस्टम्स जो यूज कर रहे हैं जैसे उबंटू, सोलरिस, काली लिनक्स, आर्क लिनक्स, ये जो लिनक्स है इसको बहुत से लोग लाइनक्स भी पढ़ते हैं। बोथ आर राइट। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप दोनों ही कर सकते हैं, आइदर लिनक्स और लाइनक्स। और जो पॉसिक्स है ये सब जो है इनकी जो बेस है उसमें यूनिक्स जो है इसको यूज किया हुआ है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो यूनिक्स है इसने बैकबोन प्रोवाइड कर रखी है इनको, इसकी बेसिस पे ये सब डेवलप हुए हैं। इनिशियली ये जो डिजाइन हुआ था ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए हुआ था। और यूनिक्स जो है इसने मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है दूसरे सॉफ्टवेयर्स के और कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इसका जो कर्नल था उसको बहुत सारे जो हमारे सिस्टम्स हैं उनका हार्ट, या अगर हम कहें कि ब्रेन जो यूज किया गया है वो यूनिक्स का ही है, जिसको हम कर्नल बोलते हैं। उसको आगे चल के हम डीप में भी देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो गवर्नमेंट और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को किया गया था, जिसके बाद जो है इसका अडॉप्शन वाइड रेंज के थ्रू किया गया। ठीक है, बहुत सारे जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनमें इसका जो एम्बेडेड सिस्टम्स हैं उसमें भी इसको काफी बड़े लेवल पे अडॉप्ट किया गया। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है ये आपका क्लोज्ड, मतलब सोर्स कोड जो है क्लोज्ड सोर्स है। ये इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है, ना ही ये फ्रीवेयर है, क्योंकि इसका जो है लाइसेंस लेना पड़ता है। ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और द कोर पार्ट ऑफ यूनिक्स सिस्टम लाइज इन इट्स कर्नल। तो जो कर्नल है दैट इज द हार्ट ऑफ द सिस्टम। ये जो है इंटीग्रल आर्किटेक्चर, इसका स्ट्रक्चर, उसकी जो की फंक्शनैलिटीज है वो सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हार्ट है उसको डेवलप किया है कर्नल के थ्रू। ठीक है, और जब हम लाइनक्स भी पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे हम कि कर्नल जो है उसमें भी यूनिक्स का ही यूज हुआ है। तो इन शॉर्ट यदि बात करें तो यूनिक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डेवलप किसने किया है, केन थॉमसन, डेनिस रिची और मेनी अदर साइंटिस्ट ने। ठीक, एटीएनटी बेल लैब्स में। अब इसके अगर हम इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर मिलता है आपको मल्टी यूजर सपोर्ट। बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो सेम सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, इसके रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं। और इसलिए यदि कोई सिस्टम है जिसको हम सर्वर बनाना चाह रहे हैं और उसमें अगर हमारे पास यूनिक्स है तो ये हेल्प करेगा आपके सिस्टम को मल्टी यूजर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम सर्वर बना सकते हैं ताकि उसको बहुत सारे यूजर्स जो है कॉन्करेंटली एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि जब भी आप एक से ज्यादा काम कर रहे हैं, अपने एक ही सिस्टम पे एक पर्सन बैठा है और बहुत सारी चीजें कर रहा है, तो फोरग्राउंड में कुछ और काम चल रहा है और बैकग्राउंड में कुछ और प्रोसेसेस चल रही हैं। ठीक है, दैट इज मल्टीटास्किंग। उसके बाद यहाँ पर आपको शेल स्क्रिप्ट मिलता है जिसमें आप जितने भी आपके जो शेल प्रोग्राम्स हैं उसको भी रन कर सकते हो, कमांड्स को रन कर सकते हो। और ऐसे कुछ काम जैसे बैकअप लेने का, ठीक है, जो आपको रेगुलर बेसिस पे करना होता है, तो उन टास्क को एक शेल स्क्रिप्ट बना दे उसकी, और उसको ऑटोमेटिकली रन करने का टाइम वगैरह भी हम फिक्स कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम हमारे रोज हमें याद रख के नहीं करने की बजाय क्या होगा, आपने एक स्क्रिप्ट में लिखा, उसको शेड्यूल करवा दिया, तो रेगुलर बेसिस पे वो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आपको रोज याद रख के उन चीजों को परफॉर्म नहीं करना पड़ रहा। ये सब किसके थ्रू होगा, शेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू। उसके बाद हम आ जाते हैं सिक्योरिटी। इसमें जो है आपको सिक्योरिटी बहुत रोबस्ट मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हर फाइल के लिए परमिशंस होती हैं तीन टाइप की, जिनको हम आगे सिलेबस में देखेंगे, रीड, राइट और एग्जीक्यूट।
आपकी कोई फाइल को कोई रीड कर सकता है या नहीं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है या नहीं, या एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो कौन उसको एग्जीक्यूट कर सकता है कौन नहीं, इतनी सारी परमिशंस आपको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, अलग अलग यूजर्स के लिए यूजर अकाउंट्स भी प्रोवाइड करवाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी फीचर्स भी आपको इसमें मिलते हैं। ठीक है, पोर्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो वाइड वेराइटी ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स पे इसको आप क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, फ्रॉम स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम्स टू लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो अगर आपका कोई एम्बेडेड सिस्टम है जो पर्टिकुलर टास्क के लिए, एम्बेडेड डिवाइसेस क्या होती हैं, पर्टिकुलर किसी काम के लिए डेडिकेटेड, लाइक योर वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव्स। ठीक, तो इस तरीके से आपके कोई भी एम्बेडेड सिस्टम है जिसमें लिमिटेड फंक्शनैलिटीज होती हैं, किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड होता है, उसमें भी ओएस की नीड होती है, वहां पर भी क्या है आपका यूनिक्स यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये बोल रहे हैं कि छोटे से सिस्टम से लेके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स तक हम इसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं और एफिशिएंटली आपके सारे काम करेगा। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर इसमें जो कम्युनिकेशन है उससे रिलेटेड भी बहुत सारी कमांड्स आती हैं, जिसमें आप अलग अलग टर्मिनल्स पे बैठ के आपस में मैसेजेस भी शेयर कर सकते हैं, जिसको हम चैटिंग टाइप से जो अगर बोले तो वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, राइट कमांड से आप किसी और के टर्मिनल पे लिख भी सकते हैं, मेल कमांड्स भी होती हैं बहुत सारी। उसके बाद में यदि देखें तो आपके पास में यहाँ पर प्रोसेस ट्रैकिंग का जो फीचर है वो भी इसमें है। ये क्या करेगा, एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा जॉब्स का, जो भी यूजर कोई जॉब परफॉर्म कर रहा है, कोई प्रोसेस उसकी चल रही है, तो ये क्या करेगा, उसको मॉनिटरिंग करेगा। और उसका रीजन क्या है, ताकि वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को क्या कर पाए, बेटर कर पाए। तो सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा और सीपीयू के यूसेज को भी, कि कितना सीपीयू यूज हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। इट ऑल्सो अलाउज यू टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ मच डिस्क स्पेस ईच यूजर यूजेस एंड द यूज दैट इंफॉर्मेशन टू रेगुलेट द डिस्क स्पेस। और ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन को यूज सिर्फ किस लिए कर रहा है, ताकि जो डिस्क स्पेस है उसको रेगुलेट कर पाए, सीपीयू की परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर पाए। तो बेटरमेंट के लिए क्या करेगा, ये आपकी प्रोसेसेस को ट्रैक करेगा। तो ये था यूनिक्स का इंट्रोडक्शन और उसके फीचर्स के बारे में जानकारी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में भी ये जो वीडियो है इसको शेयर कर दीजिए। आज से हमने यूनिक्स की स्टार्ट कर दी है प्लेलिस्ट और ये थी उसकी पहली वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।